पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? पति ने बोला बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति उत्तर प्रदेश के बनारस का बोला मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। हमारे हरियाणा में भी बाप बेटे के संबंध ऐसे ही हैं। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूंगा। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापस आया, तो बोले कैसे पता लगा बापू सोवे है जाग गए है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बनाई, बोले राम प्रसाद सोवे है जाग गए है? बोले जागू हूं। बोले जाग गए तो खोल दे। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। बहुत अच्छे। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए है तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं कैसे तैसी कराने के लिए। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। एक साइंस बता रहा हूँ लड़कियों के लिए। यदि आपका विवाह समय से नहीं हुआ तो आप डाउन हो जाते हैं। आप जैसे प्यास की जरूरत है ना, प्यास तो पानी चाहिए, भूख तो भोजन चाहिए, उसी प्रकार ये पति पत्नी एक प्रकार की जरूरत है। यदि उस समय पर वो जरूरत पूरी नहीं हुई तो वो किसी और क्षेत्र में आपका नुकसान कर सकती है। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि साहब थोड़े बहुत इन दिनों आप भी पॉपुलर हैं, किसी चौराहे पे एक आध आपकी भी मूर्ति खड़ी कर दें, 1 लाख का खर्चा है। मैंने कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। मेरे ये समझ में नहीं आई कि नेहरू का कद छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाएंगे। जिस सरदार सरोवर के तट पे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई सरदार पटेल की, आप लोग थोड़ा पढ़ो, समझो, सीखो और अपने को बच्चों को बताओ। वो सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित नेहरू ने किया था। अब थोड़ी सी मात्रा की हेरफेर हुई और खबर छप गई नेताजी आज मर गए हैं। अब अखबार वालों को अगले दिन अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने खंडन प्रकाशित किया कि कल हमसे गलती से खबर छप गई थी कि नेताजी मर गए हैं। नेताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, इसका हमें बहुत बहुत खेद है। पैजामे और जींस का अंतर खुजली के समय पता चलता है। जब खुजली होती है ना तब लगता काश पैजामा पहना होता, तो ये खुजली कंट्रोल में आ जाती भाई साहब। दशहरे के दिन रावण को नेता लोग ही क्यों जलाता है? बोले जिसके खानदान का मरेगा वही न जलाएगा। मेरी शराफत देखी, बिना तुम्हें देखे तुम्हें पसंद कर लिया था। और मेरी शराफत देखी, देख के भी मना नहीं किया तुमको। पागल थी मैं जो आपसे शादी कर ली। चलो शुक्र है तुम्हें पता तो लगा। अब मेरे बारे में सोचो जरा, जो एक पागल के साथ इतने साल गुजार दिए मैंने। आईएएस और वकील में एक ही अंतर है। आईएएस से पूछो कि 1 ओवर में कितनी गेंद होती है तो कहता है 6, और वकील से पूछो तो कहता है कि गेंद तो एक ही होती है, 6 बार फेंकी जाती है। बच्चों से आप नहीं जीत सकते,
वो मेरे दोस्त का लड़का टीवी देख रहा था तो उसकी दादी ने बोला, बोले नालायक दिन भर टीवी देखता है, आ कुछ बातें करते हैं। बोले दादी क्या बातें करे चाचा जान? बच्चा बोला, बोले दादी क्या बातें करे? ले दे के 4 6 7 6 लोग तो हैं हम। बोले 6 कैसे? बोले एक आप, एक पापा, एक मम्मी, एक दीदी, एक मैं और एक ये बिल्ली। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल तेरे पिताजी से बोल दूंगी, वो एक कुत्ता लेके आ जाएंगे, अपन 7 हो जाएंगे। बोले वो कुत्ता इस बिल्ली को मार के खा जाएगा, अपन फिर 6 हो जाएंगे। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल को तेरी दुल्हन घर आएगी, अपन फिर 7 हो जाएंगे। बोले फिर बहन की विदाई हो जाएगी, अपन फिर 6। बोले कोई बात नहीं, तेरे भी आंगन में किलकारियां गूंजेगी, तेरे भी बाल गोपाल होंगे, अपन फिर 7 हो जाएंगे। बोला हाँ फिर तुम निपट लोगी। वो दादी ने बोला जा नालायक, तू जाके टीवी देख।